11 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। थोड़ी देर में देखा तो जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं। ये बहुत सबसे बड़ा होता है, इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। हम कहा आप हमें ये बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता, हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो। बस वो मरी की जी, पिता मरे की जी, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं 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 भगवान के मार्ग में चलूंगा। अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार सब भगवान के मार्ग में चले, तो इसमें कट्टरता चाहिए। एक ने प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है, हमें वो व्यक्ति बताओ, मिलाओ जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। एक पिस्तौल चलाना जैसे किसी ने नहीं सीखा तो बुढ़ापे में वो निशाना मार देगा क्या? तो तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में? अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है कष्ट से परास्त न होना। सुबह से सत्संग चल रहा है, एकांती कभी चलेगा। अगर अभ्यास न होता तो अभी इसी में धोबिया पछाड़ गिर जाते। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। अभी बच्चे कहाँ इस बात को समझ रहे हैं? कहाँ समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं? जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पाणी ग्रहण के बाद, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्त क्रिया है उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ये भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए हैं। अब हम जो कहते हैं, जो मान ले, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा? जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम नौकरी पेशा करके रुपया कमाएं, भोग भोगे और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, अध्यात्म पूर्वक जीना। इसलिए चरित्र पावन रखे, कोई व्यसन न करे, भगवान नाम की आराधना करे और माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा और उनकी सेवा में रहे। अगर इतना स्वीकार कर ले तो सब कुछ बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना।